इनको पहचान लो, ये है संजय दत्त, बॉलीवुड के एक महान कलाकार आप कह सकते हो, एक महान एक्टर इनको आप कह सकते हो। और भाई होना भी चाहिए, क्योंकि इस समय ये बॉलीवुड की तरफाई नहीं कर रहे, ना बॉलीवुड की बड़प्पन कर रहे, इनको इस समय मची है चुल भैया साउथ इंडस्ट्रीज की, साउथ इंडियन के एक्टरों का गुणगान गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। भाई साहब होना भी चाहिए, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 में इनको भाई प्रशांत नील ने मौका दिया था, वो भी मेन रोल, विलेन के रोल में, मेन लीड रोल विलेन का। भाई साहब मानना पड़ेगा। अब भैया वो जो जिसका खाएगा उसी को तो गाएगा, है कि नहीं। अब फाइनली ये जो अपडेट दे रहे हैं ना इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या लोगों के बीच में, जो संजय दत्त का रिएक्शन आ रहा है डंकी मूवी के लिए, इस चीज को सुनने के बाद भाई साहब ना मेरे ऊपर गुस्सा होना, ना संजय दत्त के ऊपर गुस्सा होना, बस गुस्सा इस चीज के लिए होना, हो सकता है डंकी का कॉन्सेप्ट दमदार ना हो, जिसकी वजह से बेकार मचा है मार्केट में इस समय। देखो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता होगा कि डंकी और सलार, ये दो कांटे की लड़ाइयां आपको सामने जल्द से जल्द देखने को मिलेंगी। और इतना ज्यादा बॉलीवुड में इतना ज्यादा हाहाकार मचा है, और वहीं साउथ इंडस्ट्रीज में हाहाकार मचा है। उसका रीजन जानो क्यों? क्योंकि भैया बॉलीवुड का एक ऐसा सितारा जिसको किंग खान के नाम से आप जान सकते हो, और बॉलीवुड का एक ऐसा डायरेक्टर जो सच में प्रशांत नील और एस.एस. राजामौली के सामने ऐसे डट के खड़ा रह सकता है मुकाबले में। सच बता रहा हूं, जैसे जैसे राजामौली और प्रशांत नील की मूवियां जल्दी फ्लॉप होते नहीं आपने सुना होगा, उसी तरीके से राजकुमार हिरानी सर का जल्दी कोई मूवी फ्लॉप होते नहीं सुना होगा। जहां राजकुमार हिरानी साहब की मूवियां 1,500 2,000 करोड़ रुपया कमा लेती हैं, वहीं प्रशांत नील और एस.एस. राजामौली की मूवियां भी 1,500 2,000 कमा लेती हैं। और टक्कर कांटे का कैसे है मैं बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से भाई साहब। अब यहां पे क्या है, सलार मूवी और डंकी मूवी 22 दिसंबर के दिन, उसी दिन सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। अब सबके मन में यह विचार है, ऑडियंस तो वही है भाई, जैसे बंदा मैं हूं, मैं सलार भी देखना पसंद करूंगा और डंकी भी देखना पसंद करूंगा, लेकिन जरूरी यह है मैं सलार कौन से दिन देखूंगा, जरूरी यह है मैं डंकी किस दिन देखूंगा। भाई साहब अगर पूरे ऑडियंस पहले दिन सलार के ऊपर ही टूट गए तो पक्का जाहिर सी बात है भैया, सलार का जो फर्स्ट डे ओपनिंग होगा वो डंकी को पीछे छोड़ सकता है ना। और डंकी का अगर बेहतरीन सारे ऑडियंस डंकी को ही देखने लग गए तो फिर सलार की भैया एकदम नैये डूब जाएगी। तो इस कंफ्यूजन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, जो प्रशांत नील और प्रभास और रॉकिंग स्टार यश के माइंड में डाउट्स चल रहे हैं। रॉकिंग स्टार तो यश तो ये सोच रहे हैं भाई साहब, जब मेरा नाम ले लिया गया सलार में तो कौन किसके अंदर भूता है जो सलार को मात दिलवा सके, ऐसा सोच रहे होंगे रॉकिंग स्टार यस भाई, क्योंकि उनका बोलबाला है कि नहीं। और यही किंग खान एसआर के किंग खान को भैया नाज है कि अपना तो भैया पठान और जवान दोनों मूवियां आई और दोनों की दोनों ब्लॉकबस्टर हो गई, कोई टिक नहीं सकता आप उनके सामने, ऐसा एसआर के किंग खान सोच रहे हो, सोचना भी चाहिए। तो इसी वजह से टांके की लड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी। और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर जो साउथ इंडस्ट्रीज के फैन बन चुके हैं, उनके जुबान से तरह तरह के अपडेट्स, तरह तरह की रीमेक, तरह तरह की चीजों के बारे में भाषण बयान आता जा रहा है। और जो भी कुछ अपडेट सलार से या डंकी से रिलेटेड आएगा, या फिर एनिमल मूवी जो हाल ही में आई है इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो ये आपका भाई आप तक शेयर करेगा। बस छोटा सा काम करना, वीडियो पे लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट या मूवी रिव्यू को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।